भारत आपको पता है तकरीबन $78 बिलियन से ज़्यादा डिफेंस का बजट रखता है। और अभी पता चला है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम आईएनएस तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। आज भारतीय नौसेना के लिए, जी हाँ, इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आईएनएस तमाल को उसका नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार के नाम पर दिया गया है। पौराणिक कथाओं में उनके मुताबिक भगवान इंद्र को देवताओं का राजा और उनकी तलवार को सबसे ज्यादा शक्तिशाली तलवार माना जाता है और शक्ति का यही रूप अब भारत की समुद्री सीमाओं पर भी आपको दिखाई देगा। और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। कि भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर रशिया में आईएनएस तमाल का निर्माण हुआ है और वहां बनाए जाने के बावजूद इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सहित करीब 26% मिलिट्री इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया है। कि इंडिया जो है ये तो इनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है। वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब, जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिलके इसको कर रहे हैं। और इसका नाम तमल जो है कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तमल है ये दूसरी शिप है तुशील क्लास की, और जिनको अब अपग्रेड किया गया है। और ये जितनी भी ये तलवर एंड डेक क्लासेस जो हैं इनकी भी आई थिंक 3 शिप्स इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया जो है वो एक अब गो इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है। और भी रिसेंटली क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, तो वो वहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक पाकिस्तान पे करना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर पाकिस्तान ये चीज़ करेगा तो इंडिया उसको कहेगा देखें पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अटैक करना मतलब मसला ही कोई नहीं है, इट्स सो ईजी। वहाँ पे वो कहेंगे हम इस डिवाइस पे हमला करेंगे, इस डिवाइस से हमला करेंगे, तो ये एक चीज़ वहाँ पे नॉर्मल समझी जाती है। क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी दे आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा है। अब देखें कि इंडिया एज ए ब्रॉडर जिसका वो जिसे कहते हैं ना, उसने एक अपनी अप्रोच अडॉप्ट की है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, या मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेसिस पर जबरदस्त हमला किया था और तब पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ था। आईएनएस तमाल में ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वर्जन्स मौजूद हैं। पहला वो मिसाइल जो समुद्र में ही मौजूद किसी दूसरे युद्धपोत पर हमला कर सकती है, और दूसरा वर्जन ये जो समुद्र के किनारे किसी बंदरगाह या जमीन पर भी मौजूद किसी भी लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसके अलावा आईएनएस तमाल में किसी हवाई हमले को रोकने वाली मिसाइलें और दुश्मन की सबमरीन पर हमला करने के लिए टॉर्पीडो भी मौजूद है। यानी ये युद्धपोत समुद्र के साथ साथ हवा और जमीन में भी युद्ध लड़ सकता है और दुश्मनों की निगरानी भी कर सकता है। ये एक स्टेल्थ वॉरशिप है। स्टेल्थ का मतलब दुश्मन के रेडार को आसानी से ये चकमा दे सकता है, दुश्मन के रेडार इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। आईएनएस तमाल पर अब भारत के लगभग 250 नौसैनिक मौजूद हैं जिन्होंने रशिया में ही इस युद्धपोत को चलाने की ट्रेनिंग ली है, और इसके साथ खुद आईएनएस तमाल की भी समुद्र में 3 महीनों तक लाइव टेस्टिंग की गई। इसमें लगे वेपन्स, सेंसर्स और सारे उपकरणों का बार बार परीक्षण किया गया, और अब यह युद्धपोत भारत आने के लिए और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये तैनाती के लिए तैयार है। वर्ष 2016 में भारत और रशिया के बीच 4 युद्धपोत बनाने का एक समझौता हुआ था। इसमें से 2 युद्धपोत आईएनएस तमाल और आईएनएस तुशील
रशिया में बनाए गए हैं और ये भारत को मिल चुके हैं। और बाकी के जो दो युद्धपोत हैं वो रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भारत में ही इनका निर्माण किया जा रहा है।